हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए, आज हम आ पहुंचे हैं एक्सरसाइज 11.2 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ। चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, और इसका लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 9 क्वेश्चन है, तो आपका एक्सरसाइज 11.2 ये आज इस वीडियो के साथ फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 8 राइट कर रखा है। आइए देखते हैं इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया, आ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। इसका सोल्यूशन हम करते हैं बच्चों। तो सोल्यूशन करने के क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, इनर रेडियस दिया हुआ है। ठीक है ना। इनर रेडियस ऑफ द बाउल लिखिए, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, यानी ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना। और थिकनेस ऑफ बाउल भी दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ बाउल ये कितना दिया हुआ बच्चों, 0.25 सेंटीमीटर, दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ। आउटर रेडियस अब निकालना है, आउटर रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल। इसके लिए क्या करेंगे, जो इनर रेडियस है उसमें थिकनेस को ऐड कर देंगे, यानी इनर रेडियस प्लस क्या हो जाएगा, थिकनेस। ओके बच्चों, इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितना हो गया 0.25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5.25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है ना। फार्मूला लिख लीजिए, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल। फार्मूला आपको पता होगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको बताया ही है कि फार्मूला लर्न कर लीजिए, 2πr²। तो 2 पाई की वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर की वैल्यू 5.25, 5.25 स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम इसको कैंसिल भी करते हैं। ठीक है ना। तो कैंसिल करना है तो 7 से मान लीजिए 5.25 को कैंसिल करेंगे, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। इस तरह से बच्चों देखिए, 22 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 44, फिर 5.25 और उसके बाद आ गया 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आइए इसको पहले रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले देखिए, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 और 0.75 पर। ठीक है, आइए करते हैं 44 0.75, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 22। ओके, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 2 30। कितना आ जाएगा 0 8 2 10, ये 33.00, यानी लिख सकते हैं इसको 33। अब 5.25 जो बचा उसका भी मल्टीप्लाई, ये 33.00 का मतलब 33, सीधा 33 लिख दिया। ठीक है ना। तो ये जगह 5 3 जा 15, 2 3 2 जा 6 1 7, 5 3 जा 15। यहाँ पे भी 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 5 3 जा 15, 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 7 1। तो कितना आ जाएगा 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन धीरे धीरे करके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 8 क्वेश्चन पे आप पहुंचे हैं
और ये भी क्वेश्चन देखिए दूसरे क्वेश्चनों की तरह आसान है। आप लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करती करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 यहां हमने राइट कर रखा है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। तो देखिए डायग्राम हमने यहाँ बना के रखा हुआ है। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन क्या होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात की जाए तो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। अब देख लीजिए, समझिए, ये स्फीयर का जो रेडियस है आर है, इसलिए सिलेंडर का रेडियस भी आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर की अगर बात की जाए, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये देखिए डायमीटर के बराबर हो जाएगा। ये पूरी हाइट इसके डायमीटर, स्फीयर के डायमीटर के बराबर, और डायमीटर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एच दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा r के, और ये हो जाएगा 2r। ओके बच्चों, तो सबसे पहले पार्ट 1 में क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फार्मूला आपको पता है बच्चों, बताने की तो जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 422/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर ही है, ठीक है ना। या फिर आप ये काम करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में आर की कोई वैल्यू दी नहीं हुई है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर देखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट में क्या करा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो 2 पाई, आर की वैल्यू तो आर ही है, लेकिन एच की वैल्यू कितना है 2r है, ठीक है ना बच्चों। देखिए एच की वैल्यू 2r, तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जा 4, ये भी आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी सेम आ गया, ठीक है ना, क्योंकि एच की वैल्यू 2r के इक्वल रखने पे वो सेम आएगा। अब देखिए थर्ड में क्या करना है, थर्ड पार्ट में रेशियो, थर्ड पार्ट में क्या करना है, रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो हमको पता करना है। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट बच्चों। और दोनों की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर ही है, वैल्यू सेम है, ठीक है ना। तो अगर कैंसिल करेंगे बच्चों सेम वैल्यू होने पे 1:1 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया वो कितने का आ गया, 1:1 को, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर पूछा उसका आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना था, इसका भी आंसर 4 पाई आर स्क्वायर। और थर्ड पार्ट में रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2 निकालना था, तो दोनों का वैल्यू चूंकि सेम आया तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। इस तरह से देखिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर दिया। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 11.2 यहाँ पे खत्म होता है।
बाकी 11.3 के लिए वेट करिए, जल्दी हम लेके आते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप पेपर पेन उठाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय बच्चों।